मफादात की दुनिया में बहुत से फार्मूले 2 जमा 2 के होते हैं। उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, उनको समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। बहुत सादा और सीधे से फार्मूले होते हैं। आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो जवाबन वो आपको कुछ देगा, और अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो फिर जवाबन भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी किया है अमेरिका ने, यानी पहले सब पर अच्छे खासे टैरिफ लगा दिए और फिर 90 दिन के रिलीफ का ऐलान कर दिया, तो जाहिर है अमेरिका को फ़र्क पड़ा था जब उसकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की थी। जाहिर है अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी अमेरिकी सदर से नाराज़ हुई थी, और जाहिर है अमेरिकी सदर एक सियासतदान है जो इलेक्शन लड़ के और इलेक्शन जीत कर और इलेक्शन में अच्छा खासा खर्चा करके आए हैं, और वो इलेक्शन में खर्चा उन्होंने इसी बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से किया था। अपनी जेब से तो दुनिया में कहीं पर भी अब कोई इलेक्शन नहीं लड़ता 100%। वो बहुत हद तक बिजनेस कम्युनिटी से, अपने अपने ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी से मदद लेकर ही इलेक्शन लड़ता है और जीतने के काबिल होता है। लिहाजा बिजनेस कम्युनिटी नाराज़ हो जाए सियासतदान से, ये दुनिया के किसी मुल्क का सियासतदान अफोर्ड नहीं करता। ट्रंप साहब भी अफोर्ड नहीं करते। चुनाचे जब अमेरिका भर की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की, जब पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की, तो ना सिर्फ ये कि अमेरिका के दोस्त ममालिक उससे नाराज़ हुए, बल्कि अमेरिका के अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको बहुत बुरा नुकसान हुआ, और वो भी ट्रंप साहब से और उनकी हुकूमत से बहुत बुरी तरह नाराज़ हुए। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि ये उन्हीं का दबाव हो जिसकी वजह से ये 90 दिन का शोशा अब अमेरिकी सदर ने छोड़ा है, और पहले लगा कर टैरिफ और हला हला मचा के, हर तरफ थरथली मचा के, मौत दिखा के अब उन्होंने बुखार पर राज़ी कर लिया है। अब 90 दिन का रिलीफ का शोशा छोड़ दिया है। लेकिन क्या 90 दिन के बाद भी पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा? मेरे वालों ना ही समझो, क्योंकि हमारे पास जवाबन अमेरिका को ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। हम अमेरिका को कोई जहाज़ नहीं दे सकते। हम अमेरिका को किसी मुल्क में जंग लड़ने के लिए अपनी फ़ौज फराहम नहीं कर सकते। हम अमेरिका को अफ़गानिस्तान को असर नौ फ़तह करने के लिए कोई कोल्ड वार जैसा माहौल एक मरतबा फिर से नहीं दे सकते। हमारे पास इस वक्त अमेरिका को बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। जो मसनूआत हम अमेरिका को फ़रोख्त करते हैं वो हाईटेक मसनूआत नहीं है। वो ऐसी मसनूआत नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं से नहीं मिलती। उनमें से बहुत सी ज़रूरी मसनूआत हैं और बहुत सी छोटे मोटी घरेलू मसनूआत हैं। ये मसनूआत अमेरिका को अगर पाकिस्तान ना दे तो भी उसका गुजारा होता है। वो ये मसनूआत इंडिया से ख़रीद सकता है, बांग्लादेश से ख़रीद सकता है, किसी भी पाकिस्तान जैसे पस मंज़र रखने वाले अंडर डेवलप्ड मुल्क से इस तरह की हैंडमेड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाती हैं। लिहाजा अमेरिका को ना तो ट्रेड के तनाजुर में इन प्रोडक्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की ज़रूरत है, और ना ही स्ट्रेटजिक बुनियादों पर पाकिस्तान अमेरिका को बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ना अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान कोई डील करवाने की अपोजिशन में है। लिहाजा अमेरिका को हमारी कुछ ऐसा सच ज़रूरत नहीं है कि वो मजबूर होगा, और जब हमारे इसहाक डार साहब या कोई भी साहब अमेरिका का दौरा करेंगे और वहाँ जाकर मिन्नतें करेंगे कि यार ये जो 39% टैरिफ है इसको कम कर दो, तो अमेरिकी सदर ट्रंप वो 39% को 14% कर देंगे या 38% कर देंगे, शायद इसका भी चांस नहीं है। हाँ, हम अमेरिका से बहुत सी मसनूआत खरीदते होते, और उसका हमें अपनी प्रोडक्ट्स बेचे बगैर गुजारा ना होता। हम अमेरिका जितनी या चीन जितनी बड़ी मंडी होते, या रूस जितनी बड़ी मंडी होते, या हम कोई बहुत अमीर मुल्क होते, हम बहुत महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे होते अमेरिका से, तो फिर शायद अमेरिका सोचता कि चलो यार मेरी भी एक मंडी है, ये बंद हो जाएगी, इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ बना के रखूं। लेकिन अब ज़ाहिर है अमेरिका को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरे ममालिक जो अमेरिका के पसंदीदा ममालिक हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन के बहुत से ममालिक और इजराइल वगैरह वगैरह, जिनके साथ अमेरिका की गाड़ी चलती है, और जो अमेरिका को बहुत अहम प्रोडक्ट्स फ़रोख्त करते हैं, जिनके बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है, और जो अमेरिका के स्ट्रेटजिक पार्टनर्स भी हैं, अब उनके साथ इन 90 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे, और ये ममालिक एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करके इस टैरिफ को रिकन्सिडर करवाने में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है, मेरे वालों ना ही समझो।